हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स को याद में रखते हुए आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। पैंडेमिक सिचुएशन है तो आपको सीरियसली मेहनत करनी है, कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको, और घर पे रहना, अदरवाइज कुछ किया भी जा सकता। ठीक है, तो आज पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेटिक डेफिनेशंस के बारे में। हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ा था हमने। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिख लीजिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपकी फोर्थ यूनिट है, सॉरी फिफ्थ यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंडक्शन से, इंडक्शन चूल्हे से कोई लेना देना नहीं है। इंडक्शन एक प्रोसेस होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं बाय इंडक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स कहा है तो कुछ रिकॉल हुआ होगा, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, और पढ़ा होगा, हमें पक्का पता है क्योंकि आप लोग पढ़ते बहुत ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक को छोड़ दे तो फ्लक्स याद आता है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। पहली बात तो ये हो गई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स करता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पास हो रही होती हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड से। सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, या मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, and which gives the measurement of magnetic field lines passes through normally from the magnetic field। और इसको हम डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एरिया। ओके, राइट। तो पहले हम ये लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आगे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू any surface is the number of magnetic field lines passes through normally। अगर हम बात करें तो ये एक सरफेस, और इसके नॉर्मली जो फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वही क्या होंगी? मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये तुम्हारा एरिया है। तो ये नॉर्मली पास हो रही है, यानी इनका एरिया वेक्टर भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है।
बट अगर हम बात करें कुछ एंगल बना के पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर एरिया वेक्टर, तो इस सिचुएशन में कुछ चेंजेस होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इनसे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये वेक्टर ए, ठीक है ना, क्लियर है। तो लिख लेंगे it is also defined as the dot product या scalar product of vector B and area vector A, यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। यहां से बेटा फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल सा है, कोई दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है स्केलर भी होता है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा इसकी एसआई यूनिट वेबर, और यहां से ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आती है बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाई बी अपॉन ए आएगा ना, और यहीं से जो यूनिट आती है मैग्नेटिक फील्ड की वेबर पर मीटर स्क्वायर यहीं से आती है, याद रखना, ठीक है ना। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज वेबर, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आगे की बात कर लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फाई बी क्या हो जाएगा बी ए के बराबर हो जाएगा, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, बट याद रखना एक चीज कि यहाँ परपेंडिकुलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नहीं है, क्लियर है। एरिया वेक्टर से एंगल कैलकुलेट किया जाएगा, नॉर्मल से एंगल कैलकुलेट किया जाएगा, अगर प्लेन से बोला जाएगा तो 90 माइनस थीटा यूज करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। फाई बी इज इक्वल टू होता है बी ए और बी की यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और इनटू एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर से एक मीटर कैंसिल, न्यूटन का हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2 और मीटर एल हो जाएगा और अपॉन में एम्पियर का ए ही रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 एंड ए इनवर्स, तो ये तुम्हारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि कौन सी आपदा है जो आप लोगों ने सुना है। तो भाई कोई आपदा नहीं है, आप लोगों को अगर याद होगा
एक टर्म आप लोगों ने क्लास 10th में सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सबसे पहले जो डिस्कवरी की है इस फिनोमेना की, उनका नाम है द ग्रेट फिजिसिस्ट फैराडे। फैराडे ने यह बताया कि अगर किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, स्पेशली उन्होंने कहा, उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए और उसी के बेसिस पे फिनोमेना दिया कि अगर कोई कॉइल है और उसको हम उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस किससे किससे कर सकते हैं? करंट की डायरेक्शन को चेंज करके कर सकते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट को हम अगर उसमें मूव करें कॉइल के अंदर, ठीक है, कॉइल को मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा उन्होंने ये बताया कि अगर हम फ्लक्स में चेंजेस करें किसी कॉइल के, तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका मतलब करंट भी इंड्यूस होगी, और इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, डायनेमो, जो जनरेटर नहीं होता, तो जनरेटर में अल्टरनेटर जिसे बोलते हो, तो वो क्या करता है? कॉइल ही तो होती है अंदर, और कॉइल और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कॉइल जब मूव करती है तो उसके मैग्नेटिक लाइंस में क्या होता है? चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होते हैं तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिससे बहुत सारी ढेर सारी लाइट क्या होती है? मिलती है, हमें देखा है। तो वो तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। तो पुट द हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। Put the heading electromagnetic induction. लिख लीजिए, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, then an EMF, hence then an EMF hence करंट, EMF से करंट भी होगी, करंट is induced, this phenomenon is known as, this phenomenon is known as electromagnetic induction, electromagnetic induction, ठीक है ना। Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, then an EMF, hence a current is induced. This phenomenon is known as what? Electromagnetic induction, ठीक है ना। और ये फिनोमेना किसने डिस्कवर किया था? द ग्रेट फिजिसिस्ट माइकल फैराडे, ठीक है ना। तो दिस phenomenon
1831, ठीक है ना। 1831 में इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी करी थी। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर हम फ्लक्स में चेंजेस करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट how you can change the magnetic flux. Yes, so change in magnetic flux किस टाइप से कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस ये होता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी में हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा। ऑब्वियसली आप लोग समझते हैं। अगर हम कॉइल रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में ऐसा ही होता है, कॉइल रोटेट होती है ना, तो उससे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो सेकंड है बाय रोटेटिंग द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय rotating the coil in magnetic field, ठीक है ना, ये हो गया। और थर्ड एंड लास्ट है बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। एरिया में चेंज करें बाय changing the area of the coil in magnetic field। अगर कोई सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो करने पर हम क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड में भी सोलेनॉइड है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर भी फ्लक्स में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, Faraday's law of electromagnetic induction। Faraday's laws of electromagnetic induction बहुत इंपॉर्टेंट है। Put the heading Faraday's laws of electromagnetic induction। Faraday's laws of electromagnetic induction। तो इन्होंने दो लॉज दिए हैं, ठीक है। तो पहला लॉ लिख लीजिए, Faraday's फर्स्ट लॉ। पहला लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी फ्लक्स में चेंजेस करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा
और जो इक्वल होगा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो लिख लीजिए whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, then an EMF is induced. Which is equal to the negative rate of change of magnetic flux। यानी ये बताया गया कि अगर हम किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंजेस करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना? तो इसके कहने का मतलब ये है, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? स्मॉल ई से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हो, इट्स योर ओन मैटर। ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये क्या हो जाएगा? डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए, ये ईएमएफ ही है आपका, और ये फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है। और सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए फैराडेज सेकेंड लॉ, और सेम लेंज लॉ भी बोलते हैं, लेंज लॉ। तो चाहे फैराडे फर्स्ट लॉ बोले या लेंज लॉ में बोले, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये बताया इन्होंने कि अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम चेंजेस करते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा, अपोजिट। ठीक है ना? इसके कहने का मतलब ये है जैसे कॉइल है, और कॉइल में हमने करंट फ्लो करी है। ठीक है? तो इधर की तरफ करंट फ्लो होगी, ठीक है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो अपोजिट होगी। इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है? तो इन्होंने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो ऑलवेज उसी काज का अपोज करेगी जिससे वो खुद प्रोड्यूस हुई हो। ठीक है ना? तो लिख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ induced current or induced current लिखिए। ठीक है ना? induced current is such that it opposes
opposes the change that such that it opposes the change that is producing it, जिससे क्या हो रही हो, प्रोड्यूस हो रही हो, उसी चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर? यानी इससे ये पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज अपोजिट होगी। जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय और शुक्रिया आप लोगों का।